नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खंडवा की। और चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरे ना उतरे, लेकिन जनता उतर आई है। आप देख रहे हैं कि खंडवा में जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी के तौर पर उतरे हैं, बबलू राजानी है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये अपना वेशभूषा बनाकर उतरे हैं। सोशल मीडिया पर ये हर दिन छाए रहते हैं, लेकिन आज खंडवा की सड़कों पर उतरे हैं और इन्होंने एक बैनर हाथ में लगा रखा है जिस पर आप पढ़ सकते हैं, जागो खंडवा, सोई जनता को जगाना है, खंडवा को बचाना है। अब 15 साल का अयोग्य विधायक हटाना है। अयोग्य क्यों कहा, हम जानेंगे बबलू राजानी जी से। अयोग्य विधायक क्यों कहा आपने? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप कहाँ निवास करते हैं? खंडवा में हम रहते हैं। अयोग्य जो विधायक कहा, मेरा उस पर सवाल है, अयोग्य क्यों? मैं अयोग्य इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आपने मूलभूत सुविधाएं देखी कहीं पे? अयोग्य का मतलब 15, आपको पहले 5 साल जिताया, आपने बहाना बना लिया कि मैं नया था। दूसरी बार आपको जिताया, आपने आपके नंदू भैया, स्वर्गीय नंदू भैया आपसी गुटबाजी दिखा दी। फिर भी विश्वास करके तीसरी बार आपने डर का साया दिखा के जीत दिया। तीसरी बार आपको बनाया। इन 15 सालों में मुझे, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मुझे एक चीज बता दीजिए, विकास को छोड़िए, उद्योग धंधे कहाँ गए? इतनी सारी जीनिंग थी कहाँ गई? इतनी सारी दाल मिलें थी कहाँ गई? खल्ली मिल्स थी, बड़े बड़े ऑयल उद्योग थे, कहाँ गए? 15 साल पहले आप विधायक बने थे, तो इन 15 साल में ऐसे कितने आपने उद्योग ला दिए, मुझे बता दें। एक उन्होंने जो अपनी कई चीजें बताई, हम मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं, हम लोग खंडवा में जो है अस्पताल बड़े उसको लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर स्कूलों का उन्नयन कराया है। बड़ी सारी लिस्ट है उनके विकास की सूची में, लेकिन शायद उनका ये कहना है कि आपको कहीं नजर नहीं आती और इसीलिए आप उनकी जो है आलोचना कर। मुझे आप बताइए कि यहाँ तो स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान झूठ बोल रहे थे या फिर विधायक जी झूठ बोल रहे थे? क्योंकि मेडिकल कॉलेज आता है सेंट्रल से। शायद मुझे लगता है जब नंदू भैया जैसे महान व्यक्ति बोल सकते हैं कि मैं लेकर आया हूँ तो सेंट्रल की योजना है। मेरी लड़ाई है खंडवा विधानसभा से और खंडवा विधायक से कि आप सेंट्रल की योजनाएं ना गिनाएं, क्योंकि हमारे पड़ोसी एक तो विधानसभा है पंडाना, वहाँ पे हमारे लाडले विधायक जी ने एक बार कह दिया था कि 6000 करोड़ लाया था। तो उन 6000 करोड़ का उनका कहना था कि जो सेंट्रल की योजना है वो मैं लाया था। तो यहाँ तो फिर सांसद झूठा है या आप झूठे? तो पहले तो वो आपसी में ये संचय कर ले कि कौन सच्चा कौन झूठा है। या तो शिवराज जी लाए हैं या मोदी जी लाए हैं। ये आपने एक वेशभूषा बनाई, आपने एक तरफ अपने गाल पर एक क्रॉस का निशान है, एक तरफ क्वेश्चन मार्क है और आंख पर आपने एक काला जो एक गप्पा बना रखा है। ये क्या टैग है आपका, क्या चाहते हैं आप? ये जो कट का निशान है तो ये उस अयोग्य व्यक्ति के लिए, मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ कि इस बार वो नहीं चलता। अब ये क्वेश्चन है कि आप किसे चुनेंगे? अगर ये अयोग्य है तो जो योग्य हो आप उसे चुनिए। अब मेरी आंखों पे जो काला धब्बा लगा है तो आप यहाँ से रोड पे देख सकते हैं कि तिगले लगे हुए। आप 1 पानी या 2 पानी 3 पानी में वो तिगले हट जाएंगे। अभी मैं घर जाऊंगा, इसको पानी से साफ करूंगा, साफ हो जाएंगे। तो ये मैं पब्लिक को ये देखिए, ये इससे भी गिरी हुई हालत है, क्योंकि हम सभ्य घर से आते हैं, सभ्य समाज से आते हैं, सभ्य जनता है। तो मैं पूरी तरह से तो शो नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझसे बन पड़ा, जितनी मेरी स्थिति थी, मैं दिखा के कर सका। जी ये बताइए कि अयोग्य विधायक आपने कहा, योग्य विधायक कैसा हो सकता है, उसके बारे में आप बताइए। योग्य विधायक राजा जैसा होता है, वो जनता को झूठ नहीं बोलता कि मैंने किसी का अच्छा नहीं करा, मैंने बुरा नहीं करा। योग्य व्यक्ति होता है कि वो पहले सड़कों पे आता है, गाड़ी से निकलता है, कांच नीचा करता है, उतरता है, पब्लिक से पूछता है क्या आपकी परेशानियां है, पानी आया कि नहीं आया। कोई जनता आपके घर जाती है, आप आराम से बैठे रहते हैं, नीचे उतरते हैं, अपने सहयोगी से बातचीत करते हैं, 2-4 ठेकेदार आ जाते हैं, 2-4 बाहर के बिजनेसमैन आ जाते हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, वो गरीब जनता बाहर ही बैठी रहती है।
फिर आते हैं अच्छा हाँ और ये करके चले जाते। अच्छा, वो ये- किराया लगा के इतनी दूर से आते हैं, आपने सोचा वो गरीब व्यक्ति है। आज महंगाई के जमाने में अगर 100 रुपए आने के 100 रुपए जाने के और उस गरीब के 300 रुपए धार की मारी जाती है। बबलू जी, ये बताइए कि ये जो आप सड़क पर उतरे हैं, आम जनता को उतरना चाहिए अगर अयोग्य है, आम जनता को आना चाहिए अगर उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, और कांग्रेस को भी उतरना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की भूमिका में आप हैं, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, मेरी सरकार तो दादाजी महाराज है, उन्होंने मेरे को यहाँ खड़ा करा है, और आम जनता जो सरल स्वभाव की जनता है वो डर के साए में जी रही है। इन्हें कहीं ना कहीं डरा जाता है ये ठेले वाला भाई, अगर ये यहाँ आकर खड़ा हो जाए तो उसका ठेला कल अड़ी आएगा। एक बंदा था, इसने पेट्रोल पे कुछ लिख दिया था, उसके पापा फॉरेस्ट में थे, तो युवा मोर्चा के बहुत बड़े पदाधिकारी ने उन्हें 3 महीने सस्पेंड करा दिया, उनका प्रमोशन रोक दिया। वो कहीं ना कहीं डर का भाव। अभी एक बच्चा अर्जुन काले करके था, उन्होंने युवाओं के लिए कुछ आंदोलन छेड़ा था, तो उन्हें भी राजनीति के शिकार होना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं आम जनता को डर दिखाया जाता है, क्योंकि इनके पास मध्यम वर्गीय के पास टाइम ही नहीं है ना। मध्यम वर्गीय को कर्जे इतने डाल दिए आपने, टैक्स ये टैक्स वो टैक्स। अगर वो एक दिन भी ठेला बंद कर देंगे ना तो उनके 3 दिन का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। तो ये थे बबलू राजानी जो बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसा व्यक्ति होना चाहिए, किसको चुना जाना चाहिए। इसी को लेकर खंडवा में जनता को आगाह करने के लिए और जगाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, और यही कारण है कि उनके सड़क पर उतरने के बाद लोगों का उनको कहीं न कहीं समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9704348886, नितेश कपूर 9827537488।